Hello 7th class. Today we are going to study first chapter of geography named environment. आपको फर्स्ट जो पेज है इसमें रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा इन सब के बीच में एक कन्वर्सेशन चल रही है जो कि इस बारे में है कि शहर और गांव में क्या क्या डिफरेंस है और आखिर रीज़न उसके पीछे क्या क्या है। वहीं इस साइड में इन्वायरमेंट के बारे में लिखा है। इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ये हमें ब्रीथ करने के लिए एयर देता है, फ्रेश एयर देता है, वाटर देता है, फूड देता है। इन सब नीड को हमें ये कंप्लीट करता है और ये हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में अवेलेबल होती है। लेकिन सभी चीज़ें सिर्फ नेचर नहीं प्रोवाइड करता है, कुछ ह्यूमन बीइंग की एफर्ट से भी मिलती हैं, जैसे कार, मील, फैक्ट्रीज़ वगैरह। तो यही सब चीज़ें हम आगे फर्दर इस लेसन में पढ़ेंगे। ऑन दिस पेज बच्चों आपको समझाने के लिए पिक्चर वे में भी आपको ये बताया गया है कि किस तरीके से एक इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। अगर हम ब्रॉड लेवल पे देखें तो 3 होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। लेकिन अगर उसको और एक्सपेंड फॉर्म में देखें तो नेचर में क्या आता है। नेचर में हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। ये सब डेफिनेशन आपको मैं अभी आगे समझाऊंगी। अभी फ़िलहाल टर्म्स ही जानना ज़रूरी है। बाय द मोड ऑफ पिक्चर आप इसको अच्छे से समझ भी रहे होंगे। देन ह्यूमन मेड में इन्वायरमेंट में हमें बिल्डिंग्स देखने को मिलती है, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट एंड इंडस्ट्रीज। वहीं ह्यूमन भी एक कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का, लेकिन वो किस वे में या किस रूप में उसमें इन्वॉल्व है वो देखिए। वो एक इंडिविजुअल ह्यूमन भी इन्वायरमेंट का पार्ट है, वहीं फैमिली उसकी भी इन्वायरमेंट का पार्ट है। और फैमिली से बड़ी कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी से बड़ा रिलीजन होता है। तो ये एक तरीके से इन्होंने 1 बाय 1 बताया कि कौन सा किससे बड़ा है, पर बने ये सब सिंगल ह्यूमन से, फैमिली से फिर कम्युनिटी बनी, बहुत सारी कम्युनिटी से रिलीजन। एजुकेशन एक ऐसी जगह है जहाँ पर डिफरेंट रिलीजन और के लोग बच्चे आते हैं और डिफरेंट रिलीजन के टीचर्स भी आते हैं, स्टाफ्स भी आते हैं। इकोनॉमिक मतलब एक ऐसा बैंक वगैरह सोर्स की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल सिचुएशन, अलग अलग रीजन में अलग अलग कम्युनिटी, रिलीजन, लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं। तो इस पूरे के पूरे को आप लोग अपनी जो फेयर कॉपी होती है उसमें कोशिश करने की, क्योंकि इससे बेस्ट वे नहीं है इसको याद रखने का। नाउ कम हियर, बायोटिक एंड अबायोटिक। ये 2 टर्म्स हैं। पहले मैं इन 2 टर्म्स को क्लियर करना चाहूँगी। जो बायोटिक होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे प्लांट या एनिमल। वहीं अबायोटिक वो होते हैं जो नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं। तो अब आप देख रहे हो, अब आप 5th क्लास से ऊपर आ गए हो, तो अब आपको लिविंग या नॉन लिविंग थिंग टर्म्स नहीं दी जा रही है, बायोटिक और अबायोटिक दी जा रही है। अब आगे से क्या यूज़ होगा, बायोटिक और अबायोटिक वर्ड ही यूज़ होंगे। सबसे पहले इन्वायरमेंट के बारे में जानना चाहते हैं। फ्रॉम द जो ऊपर कन्वर्सेशन हुई थी उन बच्चों के बीच में, उससे ये पता चला कि प्लेसेस, पीपल्स, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंडेड एनी लिविंग थिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। ये एक इन्वायरमेंट कहलाता है। तो अभी सिर्फ टर्म इन्वायरमेंट क्लियर करा गया कि जो भी चीज़ें आपके आजू बाजू ऑर्गेनिज्म के मिलता है वो क्या होता है, वो इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट में 2 टाइप के कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। वो अभी आपको डेफिनेशन में बता चुकी हूँ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल इन्वायरमेंट। अब नेचुरल इन्वायरमेंट का कहने का मतलब क्या है, ये वाला इन्वायरमेंट, ठीक है। तो हम नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में सबसे पहला जो कंपोनेंट आपको समझाने की कोशिश करिए वो लिथोस्फीयर का ही है। लिथोस्फीयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लिथोस्फीयर क्या है, हार्ड टॉप लेयर होती है, अर्थ की जो मिट्टी होती है उसके ऊपर को हम कहते हैं। इसमें आपको रॉक भी मिलेंगे, मिनरल भी मिल सकते हैं और एक लेयर ऑफ सॉइल भी मिल सकती है। ये इरेगुलर होता है सरफेस, मतलब कि एक जैसा नहीं होता, प्लेन नहीं होता, ऊंचा नीचा भी हो सकता है। लैंडफॉर्म, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, वैली के रूप में आपके सामने देखने को मिलता है। ये सब के सब लिथोस्फीयर के अंदर आते हैं। ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर्स, ये क्या है, लैंडफॉर्म्स। अगर ओशियन में कहीं कोई कॉन्टिनेंट या फिर आइलैंड है तो वो भी क्या है, वो आपका लिथोस्फीयर में ही कंसिस्ट किया जाएगा। लिथोस्फीयर एक ऐसा डोमेन है जो कि क्या प्रोवाइड करता है, ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट
और मिनरल वेल्थ। ये इसकी चीज़ें हैं जो इससे हमें मिलती है, ये वो एलिमेंट्स हैं जो हमें इससे मिलते हैं। नाउ दिस इज़ डोमेन ऑफ इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट के डोमेन्स क्या हैं ये यहाँ पर समझाए गए हैं और ब्रॉडर वे में। एक ये डायग्राम और एक ये डायग्राम, इन दोनों में डिफरेंस ये है, कंपोनेंट दोनों में सेम डिस्कस किए गए लेकिन इसमें अलग अलग करके डिस्कस किया गया, जबकि इसमें आपको जो रियलिटी में एक दूसरे से अटैच करके अवेलेबल है उस तरीके से शो किया गया है। तो दोनों में से डोमेन ऑफ इन्वायरमेंट अगर आपसे कोई पूछता है, दोनों में से कोई सा भी आप डालते हो तो आपको इसका पूरे मार्क्स मिलेंगे। द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्स टू हाइड्रोस्फीयर। अब हाइड्रोस्फीयर मतलब ऑल वाटर बॉडीज, जितनी भी पानी देने वाली वाटर बॉडीज, जैसे रिवर है, लेक है, सी है, ओशियन है, और ये सब के सब हाइड्रोस्फीयर कहलाते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? अर्थ के चारों ओर एक थिन लेयर ऑफ एयर है और वो अर्थ से इसीलिए अटैच रहती है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसे होल्ड करके रखती है। उसका यूज़ ये है कि ये हमें हार्मफुल रेडिएशंस रेज से और स्क्रॉचिंग हीट ऑफ सन से हमें बचाता है। इसके अंदर नंबर ऑफ, इसकी जो ये बनी है एटमॉस्फेयर बनी है, वो नंबर ऑफ गैसेस के मिक्सचर से बनी है। डस्ट और वाटर भी इसमें अवेलेबल, वाटर वेपर भी इसमें अवेलेबल होता है। अगर एटमॉस्फेयर में कोई चेंज आता है तो कन्फर्मली वेदर और क्लाइमेट में भी चेंज आएगा। प्लांट एंड किंगडम, अब हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर, इसके बाद लास्ट है जो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट है। इसमें बायोस्फीयर है, प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। ये एक साथ एक लिविंग वो बनाते हैं, वर्ल्ड बनाते हैं, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। ये नैरो जोन होता है जहाँ लैंड, वाटर और एयर इंटरेक्ट करती है विद ईच अदर। क्यों करती हैं? टू सपोर्ट द लाइफ, मतलब जो लिविंग थिंग्स हैं उनको लाइफ देने के सारे कंपोनेंट ये देती हैं, तो वो क्या कहलाता है? बायोस्फीयर। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि बायोस्फीयर में और इकोसिस्टम में डिफरेंस क्या है। जहाँ यहाँ मैंने वर्ड यूज़ किया कि सपोर्ट लाइफ, जबकि यहाँ पर मैं वर्ड यूज़ किया जाता है कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। इस वर्ड की इन 3-4 वर्ड की वजह से और इस वर्ड की वजह से इन दोनों की डेफिनेशन में डिफरेंस आ जाता है। अवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ अबाउट व्हाट इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की यहाँ से बेटर डेफिनेशन मुझे यहाँ पर लगती है। इकोसिस्टम, इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड द केमिकल फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट। जबकि यहाँ पर आपने क्या देखा, ये कह रहा है लैंड, वाटर, ये सब इंटरेक्ट होते हैं इसको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन ये क्या कह रहे हैं? इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है? फिजिकल, केमिकल फैक्टर्स के साथ भी हो रहा है। और ये लिंक होने का रीज़न क्या है? ये एनर्जी ट्रांसफ़र करता है और मटेरियल ट्रांसफ़र करता है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट। अब ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट करता है ह्यूमन इन्वायरमेंट के साथ, तो ह्यूमन बनाता क्या है? ह्यूमन आखिर करता क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज़फुल बनाता है। अदरवाइज अगर ह्यूमन ना हो तो रिसोर्सेज क्या हो जाएंगी बेटा? वेस्ट हो जाएगी। ठीक है। अब आपने कभी कुत्ता, बिल्ली या फिर गाय या फिर किसी और जानवर को क्रॉप ग्रो करते हुए तो देखा नहीं होगा। क्रॉप तो ग्रो कौन करता है? ह्यूमन ग्रो करता है। डोमेस्टिकेशन केट कौन करता है? एनिमल को ह्यूमन करता है। सेटल्ड लाइफ कौन जीता है? ह्यूमन करता है। रिसोर्सेज जो अवेलेबल है लैंड में उसको कौन निकालता है? ह्यूमन निकालता है, क्योंकि उसी में जजमेंटल पावर होती है कि कहाँ पर क्या है और उसको कैसे यूज़ करना है। यहाँ व्हील के इन्वेंशन से लेकर के अब तक जितने भी इन्वेंशन हुए हैं वो सब ह्यूमन के द्वारा किए गए हैं फॉर द बेटर लाइफ सर्वाइव के लिए। इसमें यहाँ पर आपको बार्टर सिस्टम भी समझाने की कोशिश करी गई है। पहले सामान के बदले सामान दिया जाता था, जैसे कि आप अपने एक दोस्त को पेंसिल दो और वो उसके बदले में आपको एक अपना न्यू शॉर्पनर दे, तो ये क्या है? बार्टर सिस्टम है। तो ये बार्टर सिस्टम पहले ज़माने में चलते था, लेकिन ये ज़्यादा सक्सेसफुल इसलिए नहीं था क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो पेंसिल दे रहा है उसे वो अपना शॉर्पनर देने को भी तैयार हो हर बार। तो ये सिचुएशन को टैकल करने के लिए मनी का इन्वेंशन हुआ। दैट्स ऑल द लेसन। ये मैंने एक्सरसाइज की हुई है। एक्सरसाइज में मैंने यहाँ पर सब
आंसर टिक कर दिए हैं, रीज़न टिक कर दिए हैं, और ये सारे के सारे आपको पीपीटी में देखने को मिल जाएंगे। और आपको खुद से भी ढूंढने, अगर आप नहीं ढूंढ पाएंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।